नमस्कार। एक नया विषय कर्क राशि को लेकर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह खगोलीय घटना साधारण नहीं है। कर्क राशि पर जो मंगल है इसके प्रतिफल ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि कर्क राशि का जो मित्र है वो मंगल है। चंद्रमा और मंगल दोनों मिलकर के महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं, शास्त्रों का नियम है। और लेकिन हम चर्चा यहाँ किस बात की कर रहे हैं कि आपके लिए 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी राजयोग तो बनेगा। किसके संयोग से? मंगल और चंद्रमा के संयोग से। लेकिन हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि 28 अक्टूबर को मेन और खास और उल्लेखनीय और विचारणीय एक घटना है जो पूरे संसार के लिए जिसका सरोकार है। उस घटना का वह खगोलीय घटना है और ये गोचर कर्क राशि पर होने वाला है। मुख्य बात क्या है, हमें बहुत सोच समझ करके इस पर विचार करना है, इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। कर्क राशि पर मंगल है। नियम यह है कि जब कर्क राशि पर मंगल का संचरण और संक्रमण ट्रांजिट होता है तो पहले थोड़ा सा हिस्सा कर्क राशि का 1/4 हिस्सा यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र का उपभोग करते हुए या उसको कवर करते हुए, स्पर्श करते हुए तब कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होता है। अब देखिए, ठीक 28 तारीख को मैं इसका गंभीर विश्लेषण, चिंतन और आपको इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसका सरोकार जितना कर्क राशि से है उतना ही कुंभ राशि से भी है और उतना ही प्रभाव ये मकर राशि पर भी होगा। इसको सकारात्मक प्रभाव के रूप में ग्रहण करेंगे तो भी अच्छा होगा। अगर नकारात्मक वे में लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये आपके कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। परंतु वर्तमान समय में जो गोचर है इसका पूरे यूनिवर्स, पूरा विश्व, अखिल ब्रह्मांड के ऊपर प्रभाव होगा। क्या होगा? इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पुष्य नक्षत्र को माना है। पुष्य नक्षत्र क्या है? शनि का नक्षत्र है। नक्षत्र इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। और ये बात अलग है कि जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है उसकी कर्क राशि होती है। अब ये गोचर स्थिति को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे हम? कर्क के अष्टम भाव, अष्ट या 8 के अंक को बार बार दोहराया जाएगा। 8 कैसे? 8 देखते हैं कि कर्क से अष्टम भाव, कुंभ राशि, मंगल की पूर्ण दृष्टि। अब स्वामी किसका है? अष्टम भाव का स्वामी। और मंगल किसके ऊपर से परिभ्रमण कर रहा है? शनि के नक्षत्र के ऊपर से 28 तारीख को, अक्टूबर को। अब यहां 8 शब्द को मैंने बार बार दोहराया। क्या दोहराया? कि इस संसार में 3 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, 8, 17 और 26। इन तीनों का जो जोड़ है परस्पर 8 ही आता है। और इस 8 अंक का न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अनुसार 8 का स्वामी शनि, 17 का स्वामी शनि और 26 तारीख का स्वामी भी शनि ही होता है, क्योंकि इनका जोड़ आपस में 8 आता है। अब हम शनि के उस महत्वपूर्ण नक्षत्र की बात करेंगे जिसका 8 नंबर है। कैसे? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य 8वां नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र में।
इसका भी 8 का महत्व यहाँ इसलिए है क्योंकि 8वां नक्षत्र पुष्य है और इसका स्वामी शनि है। अब मंगल का एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कर्क राशि में बैठे हुए मंगल को इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए भय खाते हैं कि कहीं ये अनिष्ट ना करे, लेकिन कर्क को बहुत बड़े अनिष्ट से बचाएगा। लेकिन ये प्रभाव, दुष्प्रभाव किसको होगा? क्योंकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है और शनि के ऊपर से संचरण मंगल का है और मंगल की दृष्टि होगी। अष्टम भाव, अष्ट, यहां भी 8 का अंक आया। अष्टम का मतलब कष्ट है, कष्टम। अब बृहस्पति की दृष्टि यहां पर नहीं है और मंगल यहां पर मारक दृष्टि से नहीं देखता है। ये समसप्तक योग बनाता है मकर राशि के साथ, समसप्तक, और इसके साथ बनाता है षडाष्टक। इसकी गंभीरता को जो ज्योतिष के अच्छे विशेषज्ञ हैं वो षडाष्टक, समसप्तक, त्रिरेकादश, इन शब्दों की जो व्याख्या आप लोग गंभीरता से जानते होंगे। अब हम देखेंगे कि 8 का जो अंक है अष्टम भाव, इस सृष्टि में अपने हमेशा से बड़े बड़े गुल खिलाता हुआ आया है। बड़ी बड़ी घटनाओं की चर्चा, शास्त्रों के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यावहारिकता की दृष्टि से देखेंगे आप। कुछ हमले, कुछ कष्टकारक जो विदीर्ण करने वाली घटनाएं हैं, कहीं चाहे 26 जनवरी का भूकंप हो गुजरात का, चाहे 26/11 की घटना हो मुंबई की, और भी कई घटनाएं 26 और 17 और 8 तारीख को हुई हैं। ये 8 तारीख सृष्टि में उन सब भाग्यशाली लोगों की कहलाई जाती है जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र या शनिवार को हुआ है, या जिनकी राशि का स्वामी शनि है, या शनि जिनकी कुंडली में प्रभावकारी डोमिनेटिंग प्लेनेट है, जिनकी वृश्चिक राशि हो और शनि मजबूत हो, अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म होगा, खास तौर से क्योंकि वृश्चिक राशि के हिस्से में अनुराधा नक्षत्र आता है। अनुराधा नक्षत्र भी शनि का नक्षत्र है और उस राशि का नंबर है 8। ऐसी स्थिति में जो जातक, हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के जो जानकार हमारे भाई बहन, बच्चे, परिवार सब लोग हैं बुद्धिजीवी, वो सहज भाव से इस बात को स्वीकार करेंगे और समझेंगे और अपने से रिलेट करके, कोरिलेट करेंगे इस शब्द को कि 8 का जो अंक है वो आपका इतना प्रभावशाली होगा कि आपका जन्म अगर पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है और 8, 17 और 26 में और शनिवार के दिन हुआ है, तो आप विश्व में एक डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। उद्योगपति, ऐसे आदमी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, जमीनें बहुत खरीदते हैं, उद्योगपतियों को अपने साथ रखते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उनके सहायक होते हैं, उनके लिए दरी बिछाते हैं, लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल की जो हम सिचुएशन, जिस ग्रह की बात हम कर रहे हैं, वो मंगल ग्रह अभी पुष्य नक्षत्र के ऊपर से, जो शनि का नक्षत्र है, उसके ऊपर से जब संचरण और संक्रमण ट्रांजिट करेगा 28 अक्टूबर को, कुछ विस्फोटक स्थिति आपको इस सृष्टि के कुछ भागों में दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी पोजीशन में ये एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बन जाता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसी पोजीशन में जब
28 तारीख को सूर्य की पोजीशन भी नीच राशि में होगी और वो पोजीशन, सूर्य की पोजीशन उस समय आरंभ काल में मंगल के नक्षत्र पर होगी। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र होगा, सूर्य ट्रांजिट करेंगे मंगल के नक्षत्र पर और मंगल शनि के नक्षत्र पर। ये जो सिचुएशन है तथा इसकी मारक दृष्टि अष्टम भाव पर ये शुभत्व प्रदान नहीं करती, लेकिन दो राशियां प्रभावित होंगी। उनकी चर्चा करने के साथ साथ हम तुला राशि को हाशिए पर, किनारे पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि तुला राशि भी इस दौरान प्रभावित होगी। साथ ही साथ कुछ राशियां जिन पर गुरु की दृष्टि होगी उनके लिए कोई चिंता और डर घबराने की बात नहीं है। हमने मात्र केवल और केवल पुष्य नक्षत्र के ऊपर से मंगल के परिभ्रमण ट्रांजिट की चर्चा इसलिए की है क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।